ही आसानी से किसी भी वाईफाई को किस तरह हैक किया जा सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोमियो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वाईफाई हैकिंग होता क्या है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि वाईफाई के पासवर्ड का पता लगाना वाईफाई हैकिंग होता है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो मेरा मानना है कि वाईफाई हैकिंग राउटर के पीछे की वीकनेस का पता लगाकर जो हम पेलोड तैयार करते हैं, जिससे हम राउटर के वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, वो वाईफाई हैकिंग कहलाता है। आपको क्या लगता है कि वाईफाई का पासवर्ड पता लगाना वाईफाई हैकिंग होता है? नहीं, वो हकीकत में वाईफाई हैकिंग नहीं होता, वो वाईफाई स्टीलिंग होता है। उसमें बस आप उसकी एक फाइल चुरा लेते हो जिसमें आप उसका पासवर्ड निकाल लेते हो। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आप यहाँ वाईफाई हैकिंग सीखना है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, वाईफाई हैकिंग या वाईफाई स्टीलिंग के नाम से। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वाईफाई को 100% हैक कर लोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड, लैपटॉप, कंप्यूटर, मैक, हर किसी डिवाइस से किस तरह वाईफाई हैक कर सकते हो। और एक जो बड़ा सवाल जो आता है, फ़ोन से वाईफाई हैक हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो बिल्कुल बिगनिंग से एक्सपर्ट तक है, इसके बाद आप बिल्कुल प्रोफेशनल वाईफाई हैकर बन जाओगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूँगा कि किस तरह वाईफाई हैकिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देता हूँ जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यह पूरी लिस्ट टॉपिक्स के ऊपर है जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसके बाद हम इस पूरी वीडियो का प्रैक्टिकल भी देखेंगे जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाईफाई हैकिंग। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है किसी भी नेटवर्क को हैक करने के लिए आपको उसकी रेंज में होना चाहिए। अगर वो नेटवर्क आपकी रेंज में नहीं है तो आप उसे हैक नहीं कर सकते। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होने चाहिए जिस समय आप वाईफाई हैक करो। ऐसा नहीं है कि आप रात के 1-2 बजे वाईफाई हैक कर रहे हो जिस समय उससे एक भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है डी ऑथेंटिकेशन अटैक में। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एक लैपटॉप तो होना चाहिए। यदि आप पे लैपटॉप नहीं है या फिर अगर आप पे कंप्यूटर है या फिर कोई एंड्रॉयड डिवाइस है तो उसके लिए आपके पास एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मॉनिटर मोड स्कैन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो यही है वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए एक वाईफाई को हैक करने के लिए। तो चलिए अब अपना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कि क्या फ़ोन से रियली वाईफाई हैक हो सकती हैं। तो प्ले स्टोर पे आप में से बहुत से लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मिली होंगी जो आपको दावा करते हैं कि वो वाईफाई को हैक कर सकती हैं, लेकिन अब अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आप उनमें से एक भी एप्लीकेशन से वाईफाई हैक नहीं कर सकते, क्योंकि वाईफाई हैकिंग किसी आम ऐप की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग से ही हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि फ़ोन से वाईफाई हैक कैसे होता है। अगर मैं आपको सच बोलूँ तो फ़ोन से वाईफाई हैक नहीं हो सकता। यह बात आप में से बहुत से लोगों को अजीब लगेगी और हो सकता है कि आधे लोग यहीं पर वीडियो छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप फ़ोन से ही वाईफाई हैक कर सकते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ कर फ़ोन को एक पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप वाईफाई को फ़ोन से ही हैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि क्या फ़ोन हैकिंग के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे सच बोलूं तो फ़ोन किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि फ़ोन की बहुत सिक्योरिटी वीक होती है। वो अलग डिवाइस होते हैं जो हैकिंग करते हैं, जो सिमिलर होते हैं एंड्रॉयड डिवाइस की तरह। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ोन से हैकिंग पॉसिबल नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि फ़ोन हैक करने के लिए नहीं, हैक होने के लिए बने हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है PWN फ़ोन। कि PWN फ़ोन होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस में से एक है जो वाईफाई को हैक कर सकता है, क्योंकि यही वो फ़ोन होता है जो एंड्रॉयड की तरह सिमिलर होता है, जिसे कंपनी डिज़ाइन करती है हैकिंग के लिए। आप इन फ़ोनों को हैकर का ड्रीम डिवाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवी सीरीज़ या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में इसका यूज़ करा गया है। और अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो नेक्सस का 5 जो फ़ोन है वो एक PWN फ़ोन है जो AOP रोम सपोर्ट करता है, जिससे वाईफाई हैक करा जा सकता है। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या हमारा फ़ोन PWN फ़ोन नहीं है, ऐसा क्या है जो ये PWN फ़ोन ही खाली वाईफाई को हैक कर सकता है, हमारा फ़ोन नहीं कर सकता। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है AOP रोम एंड काली नेट हंटर रोम का। तो मैं आपको बता दूं ये जो PWN फ़ोन होते हैं सिमिलर आपके फ़ोन की तरह ही, लेकिन इनकी जो चीज़ इन्हें डिफरेंट बनाती है वो होता है इनका AOP रोम सिस्टम। जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है, एप्पल में मैक है,
कंप्यूटर में विंडोज़ हैं, ऐसी हैकर जो रोम यूज़ करते हैं वो होती है AOP। अगर आप AOP यूज़ नहीं करना चाहते तो आप खाली नेट हंटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लैपटॉप में भी यूज़ करेंगे वाईफाई हैकिंग के लिए। तो यही चीज़ इसे डिफरेंट बना देती है दूसरे फ़ोनों से। तो अगर आपको अपने फ़ोन को एक पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसमें एक AOP रोम इंस्टॉल करना होगा, या उसके अलावा आप खाली नेट हंटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ़ोन एक पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद आप किसी भी वाईफाई को स्कैन कर हैक कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो होता है साइलेंट हैकिंग। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि साइलेंट हैकिंग का मतलब होता है साइलेंटली हैकिंग करना, यानी कि आपके विक्टिम को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसको हैक किया है। इसके लिए आपको अपने पीछे कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ने हैं जिससे आपकी हैकिंग डिटेक्ट हो जाए। आपको अपनी हैकिंग को बिल्कुल कंप्लीटली अनट्रेसेबल बनाना होगा। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मैक फिल्ट्रेशन का या मैक स्पूफिंग का। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप अपना मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं। आप अपना फेक मैक एड्रेस बना लेते हैं, जो आपको बहुत सहायता करता है जब आप वाईफाई को हैक करते हैं, क्योंकि जब आप वाईफाई हैक करते हैं वहाँ पे आपका IP एड्रेस नहीं मैक एड्रेस रिकॉर्ड होता है। तो मैक फिल्ट्रेशन की मदद से आपका वहाँ पर फेक मैक एड्रेस रिकॉर्ड होगा, जिससे अगर बाद में कोई आप पे वाईफाई हैकिंग की कंप्लेन करेगा तो उन्हें पता नहीं लग पाएगा कि ये रियल में वाईफाई हैकिंग करी किसने है, और आप सेफ रहेंगे। अगर आप बिना मैक फिल्ट्रेशन के वाईफाई को हैक करते हैं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइलेंट हैकिंग होती क्या है। और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाईफाई हैकिंग। तो अब मैं आपको यहाँ पर 3 मेथड बताऊँगा जिनसे हैकर मेनली वाईफाई को हैक करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है स्टील WPA हैंडशेक फाइल टू ग्रैब पासवर्ड। तो ये वाली ट्रिक एयरक्रैक NG नाम के टूल से होती है। इस ट्रिक में होता क्या है कि आपके राउटर और डिवाइस के बीच में एक हैंडशेक होता है, जिसे हैकर्स अपने टूल्स की मदद से क्रैक कर देते हैं, वो वाईफाई के पासवर्ड को ग्रैब कर लेते हैं। चलिए इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने राउटर पे पासवर्ड सेट करता है या वाईफाई पे पासवर्ड सेट करता है, उस समय उनका जो वाईफाई या राउटर होता है वो उस पासवर्ड को अपने अंदर स्टोर कर रख लेता है और उसका इस्तेमाल जब करता है, जब कोई भी एंड्रॉयड यूज़र अपने फ़ोन से वाईफाई का पासवर्ड गिरता है तो उसके बाद वो पासवर्ड जो एंड्रॉयड फ़ोन में गिरा है एक फ़ाइल के रूप में उस राउटर तक जाता है। अगर राउटर पे जो स्टोर्ड पासवर्ड है वो उस एंड्रॉयड में डले पासवर्ड को उससे मैच करता है, अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो वो आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देगा। तो इस ट्रिक में हैकर करते क्या हैं कि वो जो पासवर्ड जा रहा होता है फाइल के रूप में, उसे हैकर स्टील कर लेते हैं रास्ते में ही, और उसके बाद उसे क्रैक कर वो पासवर्ड का पता लगा लेते हैं। तो इस ट्रिक को ही बोलते हैं स्टील WPA हैंडशेक फाइल टू ग्रैब पासवर्ड। लेकिन अब आप यह पूछोगे इसमें हैंडशेक कहाँ होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो फाइल पासवर्ड की होती है जो राउटर तक जाती है उस फाइल का नाम ही WPA हैंडशेक फाइल होता है, जिसे हैकर स्टील कर लेते हैं। पासवर्ड स्टील करने के बाद हैकर उसे अपनी अलग अलग टेक्निक से इजीली क्रैक कर लेते हैं, जैसे वो डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक या फिर वर्ड लिस्ट की मदद से उसे इजीली क्रैक कर लेते हैं एयरक्रैक NG की मदद से। तो चलिए अब दूसरे वाईफाई हैकिंग मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा वाईफाई हैकिंग करने का मेथड है वो है वाईफाई फिशिंग। वाईफाई फिशिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल और आसान तरीका है किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को ग्रैब करने का। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस में हैकर्स करते क्या हैं। तो हैकर सबसे पहले एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब फेक एक्सेस पॉइंट क्या होता है, चलिए ये मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ। मानिए आप वाईफाई चला रहे हैं, जब भी आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है और आप जब दोबारा वाईफाई से कनेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 नाम दिखते हैं आप ही के वाईफाई के। पहला नाम भी बिल्कुल सेम है और दूसरा भी बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम रेंज आ रही है, दोनों ही बिल्कुल सेम है। आप बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाएंगे कि इनमें से आपका वाईफाई कौन सा है। तो यही होता है फेक एक्सेस पॉइंट। बिल्कुल आप ही के जैसे दिखने वाला वाईफाई का नाम, ID, ESSID कर एक वाईफाई क्रिएट करा जाता है, उसी को हम फेक एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। और हैकर इसी फेक एक्सेस पॉइंट का यूज़ कर वाईफाई फिशिंग करते हैं। तो वाईफाई फिशिंग का मेथड कुछ ऐसा है कि एक हैकर फेक एक्सेस पॉइंट बनाएगा आपके ही वाईफाई का, उसके बाद आपको डीऑथेंटिकेशन अटैक की मदद से आपके ओरिजिनल वाईफाई से बड़ी इजीली डिस्कनेक्ट कर देगा, और आप जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वो हैकर ना चाहे। उसके बाद जब आप देखोगे कि आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो आप अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग में जाओगे, वहाँ पर जाकर आप देखोगे। उसके बाद आप जाकर
बहुत सारी कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर फॉरगेट नेटवर्क करके दोबारा पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे। तो यही हैकर बिल्कुल चाहता है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपकी वाईफाई जैसा दूसरा वाईफाई आ रहा है। जब आपके ओरिजिनल वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा तो आप वो जो दूसरा वाला वाईफाई है जो हैकर ने बनाया, आप उस पर क्लिक करोगे और उसे ओपन करोगे तो वो आपसे वहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, तो आप वहाँ पर पासवर्ड डाल दोगे। उसके बाद वहाँ पर आप एंटर कर दोगे, तो जो भी वहाँ पर आपने पासवर्ड गिरा उसकी एक कॉपी हैकर के पास चली जाएगी। लेकिन यह प्रोसेस इतना ही नहीं है, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आएगा योर वाईफाई इज़ अपग्रेडिंग, या फिर इसके अलावा और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है लिखी हुई। तो आप सोचोगे शायद ये मेरे वाईफाई की टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे ही वो अपग्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो फेक एक्सेस पॉइंट हट जाएगा वहाँ से और आपका रियल वाईफाई से एंड्रॉयड कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी टेक्निक को वाईफाई फिशिंग बोलते हैं। और इस एडवांस टेक्निक में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप हैक हो चुके हो। तो यह हैकर की एडवांस टेक्निक है जिसे हैकर यूज़ करते हैं मेनली वाईफाई हैकिंग करने के लिए। लेकिन इससे भी एडवांस टेक्निक है जो है मेथड 3 वाईफाई हैक करने के लिए। तो वो भी मैं आपको भी डिस्कस करूँगा कि मेथड 3 है क्या और वो किस तरह वाईफाई हैकिंग में काम आता है। तो चलिए मेथड 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो वाईफाई हैकिंग करने का तीसरा मेथड है वो है इविल ट्विन अटैक या फिर फ्लक्शन मेथड। इसे आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हकीकत में यह मेथड वाईफाई फिशिंग का ही एडवांस रूप है, क्योंकि वाईफाई फिशिंग में मेनली होता क्या है, बस आप उससे पासवर्ड वहाँ डलवाते हो। लेकिन अगर कोई स्मार्ट बंदा है वो वहाँ पर अगर गलती कर देता है या गलत पासवर्ड डाल देता है तो उसके बाद भी उसका जो डिवाइस है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी को ब्लॉक रखने के लिए हम यूज़ करते हैं इविल ट्विन अटैक का। इविल ट्विन अटैक मेथड 1 और मेथड 2 का ही कॉम्बिनेशन है। इसे एडवांस कर बना दिया गया है वाईफाई हैकिंग करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है और इससे वाईफाई हैक कैसे किया जाता है। तो इस हैकिंग के प्रोसेस में हैकर सबसे पहले एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाता है ताकि वो अपने विक्टिम को एम कर सके। उसके बाद हैकर उसकी WPA हैंडशेक फाइल चुरा लेता है जिससे वो पासवर्ड को ग्रैब कर सके। इसी के साथ साथ हैकर डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ करके उस विक्टिम को उसके वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर देता है और वह जब तक कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक वह फेक एक्सेस पॉइंट पे पासवर्ड नहीं डाल देता। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वह पासवर्ड विक्टिम ने सही डाला है या गलत। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए हम WPA हैंडशेक फाइल का यूज़ करते हैं। तो जो रियल वाईफाई का पासवर्ड होता है और जो हमने WPA हैंडशेक फाइल ग्रैब करी होती है उन दोनों को मैच करता है हमारा टूल। और जब वे दोनों मैच हो जाते हैं और हमें बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड पता चल जाता है तो उसके बाद उसकी एक कॉपी हैकर के पास चली जाती है। यह बहुत इजी और आसान टेक्निक है। हैकर सबसे ज़्यादा इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं वाईफाई को हैक करने के लिए। तो अब आपने एक बात गौर करी होगी कि जब मैंने आपको ये अटैक समझाया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करा है जो आपको नहीं पता है, जैसे कि डीऑथेंटिकेशन अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, WPA हैंडशेक। तो शायद आप इनके बारे में ना जानते हो, लेकिन जब आप वाईफाई हैकिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट बन रहे हैं तो इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक करके इन पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है डीऑथेंटिकेशन अटैक। तो डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ हम किसी भी वाईफाई को किसी एंड्रॉयड डिवाइस से डिस्कनेक्ट करने के लिए करते हैं या फिर एक परमानेंट वाईफाई जैमर बनाने के लिए भी करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वाईफाई जैमर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिए, उसमें आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा डीऑथेंटिकेशन अटैक क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। तो बेसिकली अभी आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस होंगे उन सभी को ये डिस्कनेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं जो है WPA हैंडशेक। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि WPA हैंडशेक वो फाइल है जिसके अंदर वाईफाई का पासवर्ड स्टोर रहता है, लेकिन इसके अंदर पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है जिसकी वजह से इसे क्रैक करना पड़ता है।
तो यह जो पासवर्ड होता है फाइल के अंदर ये हैशेस की फॉर्म में रहता है, चाहे वे MD5 हो या HD5 हो, ये किसी भी हैश की फॉर्म में हो सकता है। उसको हमको वहाँ से सेपरेट करना पड़ता है। जैसे अगर वाईफाई का पासवर्ड एप्पल है तो उसके हैशेस कुछ भी हो सकती हैं। तो यह जो एनक्रिप्टेड फॉर्म होती है पासवर्ड की, इसी को हम एनक्रिप्शन बोलते हैं, और जब हम इसे सेपरेट करते हैं तो उसे डिक्रिप्ट बोलते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक। दोनों एक ही तरह के अटैक होते हैं। दोनों ये जो हमने हैशेज अभी देखे एप्पल का, जैसे कोई भी डिफरेंट हैश हो सकता है, तो इन्हें वापस हैशेज को रिवर्स करके जो एप्पल पासवर्ड लाते हैं वो ये डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। डिक्शनरी अटैक में होता क्या है कि बस बेसिकली वो डिक्शनरी के सारे वर्ड्स को मैच करके देखता है पासवर्ड के साथ। अगर वो मैच हो जाता है तो वो वहाँ पर पासवर्ड दे देता है। लेकिन अगर पासवर्ड टफ है तो डिक्शनरी अटैक से क्रैक नहीं होता, इसीलिए हम यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक का। ब्रूट फोर्स अटैक थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन हमें बिल्कुल एक्यूरेट पासवर्ड निकाल कर दे देता है। ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए आप जॉन द रिपर या हैशकैट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब हम पे वीडियो में बहुत कम ही पॉइंट बचे हैं जिन्हें हमें कवर करना है। उसके बाद हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल भी देखने जा रहे हैं। तो जो अगली चीज़ है वो है मॉनिटर मोड और नॉर्मल मोड। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको वाईफाई हैकिंग की रिक्वायरमेंट्स बताई थी, उनमें से एक थी वायरलेस अडेप्टर। वायरलेस अडेप्टर आपको स्कैनिंग में बहुत काम आएगा। तो आप वायरलेस अडेप्टर अगर आप पे नहीं है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बस 300 से 400 रुपये के बीच में आ जाता है। और यदि आप पे लैपटॉप है तो आपको वायरलेस अडेप्टर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल वायरलेस अडेप्टर मिल जाता है जो आपके मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता है। तो आपका वायरलेस अडेप्टर मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से आप एडवांस स्कैनिंग कर सकते हैं जो आप नॉर्मल मोड में कभी नहीं कर सकते। नॉर्मल मोड आपको आपके फ़ोन के अंदर दिख जाता है, जिससे आप वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। या आपके वाईफाई की सेटिंग ही आपका नॉर्मल मोड होता है, जिससे आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते वाईफाई के बारे में। जैसे कि आपको ये नहीं पता चलता उसका नेट मास्क क्या है, उसकी ESSID क्या है, BSSID क्या है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मल स्कैनिंग में कभी पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सुपर स्कैनिंग की। तो मॉनिटर मोड ही सुपर स्कैनिंग को सपोर्ट करता है, या फिर आप इसे स्कैनिंग का सुपर पावर भी बोल सकते हैं, जिसमें आप वाईफाई की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि उसका ESSID क्या है, BSSID क्या है, जिसकी मदद से आपको बहुत इजी पड़ जाता है वाईफाई हैक करने में। आप यहाँ तक कि ये भी पता लगा सकते हो कि उससे कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं और सबके मैक एड्रेस क्या हैं। तो ऐसी जो कमाल की चीज़ें स्कैन हो पाते हैं वो सिर्फ मॉनिटर मोड में हो पाते हैं। ये आप नॉर्मल स्कैनिंग से कभी नहीं कर सकते, इसलिए आपको मॉनिटर मोड सपोर्टेड वाला वायरलेस अडेप्टर चाहिए। बिना मॉनिटर मोड के आप वाईफाई को हैक नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों, मुझे लगता है आपको सारी बेसिक नॉलेज हो गई होगी वाईफाई हैकिंग के बारे में। तो अब हम बड़ी ही आसानी से इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो हैकर्स यूज़ करते हैं, कि व्हाट इज़ हैकर्स OS। तो हैकर जो मेनली यूज़ करते हैं वो विंडोज़ या मैक का यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए। जो हैकर प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं लिनक्स को, क्योंकि लिनक्स एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है और उसमें ही सबसे ज़्यादा हैकिंग के टूल बनाए जाते हैं पाइथन की मदद से। तो जितने भी टूल मैंने अब तक आपको वीडियो में बताए, एयरक्रैक, हैशकैट, जॉन द रिपर या और जितने भी, वो सभी आपको लिनक्स के अंदर इंस्टॉल मिल जाएंगे। लिनक्स में भी हैकर हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। वो कुछ स्पेशल लिनक्स को प्रेफरेंस देते हैं जो स्पेशल वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं या और तरह की हैकिंग कर सकते हैं। इनमें से कुछ के नाम है काले लिनक्स, पैरेट, बैकट्रैक, ब्लैक आर्च, एटसेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका हैकर यूज़ करते हैं वाईफाई या और भी अन्य तरह की चीज़ों को हैक करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हैकर्स इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं, वो और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्यों नहीं करते किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिनक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मोर देन 500 टूल हैकिंग के इंस्टॉल मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। वो आपको मैनुअली इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। जबकि विंडो एक ओपन सोर्स है, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि एक टूल भी इंस्टॉल नहीं मिलता है। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी उसको पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी, जितने भी टूल मैंने आपको वीडियो में बताए ये सभी आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे, यानी कि हैकर का आधा काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम
गेड़ने से ही हो गया। तो उसके बाद बस उसे अब कुछ कमांड लिखनी है और उसके बाद वो वाईफाई को बड़ी इजीली हैक कर लेंगे। क्योंकि जो पहले हैकर लिनक्स यूज़ करते थे वो उनका खुद का बनाया हुआ होता था, जिसके अंदर उन्हें अपने खुद के बनाए हुए टूल ही इंस्टॉल करने पड़ते थे। लेकिन अब काले लिनक्स हर किसी के लिए उपलब्ध हो चुका है, या ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी के लिए उपलब्ध हो चुके हैं, जिनके अंदर आपको ये सारे टूल प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको अब टूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको उसके अंदर हेल्प मैनुअल मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको बस कुछ कमांड को टाइप कर ही आप पूरा काम बड़ी इजीली कर सकते हैं। यानी कि यह आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो इसीलिए ही जितने भी हैकर्स होते हैं वो लिनक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर काले लिनक्स को किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है। तो अगर आपने PWM फ़ोन लेने का डिसीज़न लिया है तो आपको उसके अंदर काले लिनक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको काली नेट हंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आम एंड्रॉयड डिवाइस को पोर्टेबल हैकिंग मशीन यानी लैपटॉप जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एंड्रॉयड लैपटॉप के अंदर किस तरह काले लिनक्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। आप मेरी वो पुरानी काले लिनक्स इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप अपनी मशीन के अंदर काले लिनक्स इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने अब तक जितना भी पढ़ा उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी काले लिनक्स की स्क्रीन पर और देखते हैं ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्केबल नाम का एक वाईफाई आ रहा है। तो आज मैं वीडियो में इसी वाईफाई को हैक करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल खोलना है। मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं, लिनक्स में हम जितनी भी चीज़ करते हैं वो टर्मिनल से करते हैं, क्योंकि आपका जो लिनक्स होता है वो GUI मोड को सपोर्ट नहीं करता, वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करता है। तो मैं काले लिनक्स का 2020 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए अब देख लेते हैं ये काम करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं एयरक्रैक नाम के टूल का यूज़ करूँगा और मैंने आपको जो मेथड 1 बताया मैं उसका यूज़ करूँगा आज। airmon-ng काले लिनक्स के पावरफुल टूल में से एक माना जाता है, जिसे स्पेशली डिज़ाइन करा गया है नेटवर्किंग के लिए। तो हम इसी का इस्तेमाल करके वाईफाई की WPA हैंडशेक फाइल को स्टील कर लेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको airmon-ng टूल में कोई प्रॉब्लम आए तो उससे पहले आपको ये कमांड डालनी होगी airmon-ng check kill। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसने 2 टास्क को किल कर दिया। ये वही टास्क हैं जो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने iw-config डाला और अपने वायरलेस अडेप्टर की इंफॉर्मेशन निकाली। तो मैं WLAN 0 का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अब मैं मॉनिटर मोड को स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस स्कैनिंग के लिए। तो उसके लिए आपको डालना है airmon-ng start WLAN 0। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो मॉनिटर मोड है वो अनेबल हो चुका है और स्टेशन मोड वो डिसेबल हो चुका है, और आपके अब यहाँ पर इंटरफेस का नाम चेंज होकर WLAN 0 मोन हो चुका है। तो अब मैं बाहरी नेटवर्क को स्कैन करूंगा। तो उसके लिए आपको लिखना है aerodump-ng WLAN 0 मोन। तो इसके बाद आपका मॉनिटर मोड शुरू हो जाएगा और ये अब आउटर नेटवर्क को स्कैन करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं डार्केबल स्कैन हो चुका है। तो यानी कि यह पर्टिकुलर नेटवर्क हमारी रेंज में आ रहा है, तो हम इसको हैक कर सकते हैं। आप स्कैनिंग को जब तक स्टॉप मत कीजिए जब तक आपको अपना वाईफाई नहीं मिल जाता जिसको आपको हैक करना है। जब आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद Ctrl+C दबाकर इसको स्टॉप कर दीजिए। तो मैं अब Ctrl+C दबाकर इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो अब मैं डार्क ईवल को ही पर्टिकुलर स्कैन करूंगा ताकि मेरे को ये पता लग सके कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो उसके लिए आपको डालना है aerodump-ng-c के बाद आपको चैनल लिखना है। तो ये जो CH आ रहा है आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो CH यहाँ पर 6 है। इसके बाद आपको लिखना है -BSSID और उसके बाद आपको यहाँ पर BSSID पेस्ट कर देनी है आपके राउटर की या फिर उस पर्टिकुलर नेटवर्क की जिसको आपको हैक करना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से कॉपी और ये यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद आपको लिखना है WLAN 0 मोन जो आपके इंटरफेस का नाम है। तो इसके बाद ये इसी पर्टिकुलर नेटवर्क को स्कैन करेगा, वो भी एडवांसली, क्योंकि ये मॉनिटर मोड में स्कैन हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। BSSID, PWR, RxQ, बेकन, डेटा, CH, MB,
सिर्फ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं क्योंकि आप मॉनिटर मोड का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल स्कैनिंग में आपको ये कभी चीज़ें पता नहीं चलती। तो अब मेरे को यहाँ पर एक डिवाइस दिख गया है जो इस नेटवर्क से कनेक्ट है। तो अब मैं डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ करने जा रहा हूँ ताकि इस पर्टिकुलर नेटवर्क से जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं वो सभी डिस्कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद इसका फ़ायदा यह होगा कि जो भी डिवाइस डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, राउटर को पासवर्ड की फाइल भेजेगा और उसको हम यहाँ से स्टील कर लेंगे। तो इसे करने के लिए आपको ये कमांड डालनी है एरोडम्प -ng-c, इसके बाद चैनल -bssid, इसके बाद मैक एड्रेस देना है आपको, उसके बाद wlan 0 moon -w टारगेट अंडरस्कोर हैंडशेक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैंडशेक ही वो फाइल होती है जिसके अंदर पासवर्ड स्टोर रहता है। तो हम इसको स्टील करने वाले हैं, तो इसीलिए हम ये कमांड डाल रहे हैं -w टारगेट अंडरस्कोर हैंडशेक। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइलें बन जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी फाइलें बन चुकी हैं, लेकिन अभी ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, इनके अंदर पासवर्ड नहीं है। इसके अंदर पासवर्ड लाने के लिए हमें डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ करना होगा। हम पैकेट इंजेक्शन की मदद से डीऑथेंटिकेशन अटैक करेंगे। उसके लिए आपको न्यू टर्मिनल खोलना है और यहाँ पर आपको लिखना है sudo su, क्योंकि मैं अपने टर्मिनल को सुपर पावर देना चाहता हूँ इसलिए मैंने इस कमांड का यूज़ करा। उसके बाद आपको डीऑथेंटिकेशन अटैक स्टार्ट करने के लिए लिखना है एयर रिप्ले -ng -diod। हमने यहाँ पे डियोड इसीलिए लिखा क्योंकि हम डीऑथेंटिकेशन अटैक का यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है 0-a। 0 का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि हम इन्फिनिट पैकेट भेजना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपकी डीऑथेंटिकेशन अटैक में प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद आपको लिखनी है BSSID में आपको मैक एड्रेस पेस्ट करना है डिवाइस का। उसके बाद wlan 0 moon। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये यहाँ से पैकेट भेजना शुरू कर देगा और उसके बाद उस डिवाइस को जब तक पैकेट भेजता रहेगा जब तक वो वाईफाई से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बैठ के इंतज़ार करना है और आपको गैस करना होगा कि वो कितने टाइम में डिस्कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस। और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपको इस कमांड को स्टॉप कर देना है। उसके लिए भी आप Ctrl+C दबा दीजिए। और तो चलिए मैं अब इस अटैक को स्टॉप कर देता हूँ अपने टर्मिनल का साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो अब मैं यहाँ Ctrl+C दबा देता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक WPA हैंडशेक कर कुछ लिखा आ चुका है। अगर आपके में ये पॉपअप नहीं आता है तो आप इस एयर रिप्ले वाली कमांड को दोबारा टाइप कीजिए, और अगर आपके में ये WPA हैंडशेक आ जाता है तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली जो भी पासवर्ड वाली फाइल थी वो वहाँ से स्टील कर ली है। अब वो पासवर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, बस अब आपको उसको क्रैक करना है। तो अब हमारा 90% वो कंप्लीट हो चुका है, तो बस हम उसे अब क्रैक कर देंगे और उसके बाद हमें हमारा पासवर्ड मिल जाएगा। तो क्रैक करने के यहाँ पे aircrack-ng नाम के टूल का यूज़ लूँगा। आप चाहे तो काली लिनक्स के फास्ट टूल जोन द रिपर या हैशकैट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टूल का इस्तेमाल इसलिए करूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट टूल है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। तो बस ये वाली जो इम्पोर्टेंट फाइल है, ये वाली नहीं, ये वाली जो फाइल है इसके अंदर आपका पासवर्ड स्टोर है, तो मैं इसको अलग को रख देता हूँ। ये बाकी की फाइलें हमारे काम की नहीं है, बस यही एक इम्पोर्टेंट फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड स्टोर हुआ है। तो मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, वाईफाई कर देता हूँ। और अब ये वीडियो का फाइनल स्टेज चल रहा है, इसके बाद हम पासवर्ड का पता लगा लेंगे। तो चलिए अब इस टूल का इस्तेमाल देख लेते हैं और इन फालतू की फाइलों को हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं अपने टर्मिनल को सुपर पावर देना चाहूँगा। इसके लिए आपको लिखना है sudo su, इसके बाद ही आप इस टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस टूल का नाम aircrack-ng, इसे कॉल करने के लिए। इसके बाद हमें लिखना है -w हम वर्ल्ड लिस्ट के लिए लिख रहे हैं क्योंकि आज मैं जो पासवर्ड क्रैक करूँगा वो वर्ल्ड लिस्ट की मदद से करूँगा। अगर आप नहीं जानते वर्ल्ड लिस्ट क्या है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बड़ी इजी वे में समझा दूंगा कि वर्ल्ड लिस्ट होती क्या है, इसे कैसे क्रिएट करा जाता है। तो मैं इस वर्ल्ड लिस्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब इसे यहाँ से काट देते हैं। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन देना है जिसमें आपका पासवर्ड ग्रैब हुआ है। तो ये वाली फाइल है, तो इसे मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद aircrack-ng आपके हैशेस को क्रैक कर आपको पासवर्ड दे देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और देखते हैं ये कितना टाइम लेता है इस पासवर्ड को क्रैक करने में।
तो चलिए अब इस टूल की स्पीड देख लेते हैं। तो चलिए मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसके बाद आपने देखा 0 सेकंड में इन्हें यहाँ पर की फाउंड दिखा दिया है। की फाउंड ये आपका ये पासवर्ड होता है, तो ये इसका पासवर्ड है नो सिक्योरिटी 123। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे मास्टर की, ट्रांसेंट की, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है। और ये पासवर्ड की यहाँ पर परसेंटेज भी दिखा रहा है, तो यह पासवर्ड 100.69% करेक्ट है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर इसका टाइम लेफ्ट भी देख सकते हैं, इस पासवर्ड को क्रैक किया है 0 सेकंड में। थोड़ा ऊपर जाने पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या था और ये कौन सा हैंडशेक था। तो यहाँ पर ये टूल ने आपको टाइम भी दिखा रहा है कि 0 सेकंड में इन्हें ये पासवर्ड क्रैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं काले लिनक्स से 1 सेकंड भी नहीं लगती है इतने सिंपल पासवर्ड को क्रैक करने में। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाईफाई हैकिंग कितनी आसान है और किसी भी हैकर के लिए वाईफाई हैक करना बच्चों का खेल होता है। तो चलिए अब इस पासवर्ड को चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने मॉनिटर मोड को डिसेबल करना होगा, क्योंकि अभी भी जो आपका वाईफाई है मॉनिटर मोड के अंदर है। आपको उसको अपने वापस नॉर्मल या मैनेज मोड में लाना होगा। तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक कमांड है जिससे आप अपनी नेटवर्किंग सर्विस को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है yamon-ng stop wlan 0 mon। तो इस कमांड को डालने के बाद आपको मॉनिटर मोड डिसेबल होकर स्टेशन मोड एनेबल हो जाएगा। लेकिन बहुत से डिवाइसेस में ये कमांड काम नहीं करती है, जैसा आप देख सकते हैं मॉनिटर मोड डिसेबल हो चुका है। लेकिन बहुत से डिवाइसेस में ये कमांड काम नहीं करती है, तो उसके लिए आपको अपनी नेटवर्किंग सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता है उन डिवाइसेस में। तो उसके लिए आपको लिखना है सर्विस नेटवर्किंग रिस्टार्ट और इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसके बाद आपकी नेटवर्किंग सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ आपका नेटवर्क मैनेजर भी रिस्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग सर्विस नेटवर्क मैनेजर की मदद से ही चलती है। तो आपको उसको भी रिस्टार्ट करना होगा। उसके लिए आपको लिखना है सर्विस नेटवर्क मैनेजर रिस्टार्ट। इसके बाद आपका मॉनिटर मोड डिसेबल होकर स्टेशन मोड एनेबल हो जाएगा और आप यहाँ पर अब वाईफाई को भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमने पासवर्ड वहाँ से कॉपी करा था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देखते हैं। तो वैसे तो यही वाईफाई का पासवर्ड है, तो चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो वेट करते हैं कुछ देर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, ये पासवर्ड को गलत बता रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं जो हमने पासवर्ड कॉपी करा था। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक चीज़ गलत कॉपी कर ली, हमें यहाँ पर स्पेस कॉपी नहीं करना था। तो हमने 3 के बाद ये एक स्पेस कॉपी कर लिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ और बिना स्पेस के। हाँ तो अब ये पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये वेटिंग दिखा रहा है। और अब आप देख सकते हैं आपका जी जो वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट हो चुका है और आप सक्सेसफुली वाईफाई से कनेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि आपने जो पासवर्ड हैक किया वो बिल्कुल करेक्ट था। तो अब आपको इन फाइलों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इन्हें अब चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा कि वाईफाई हैकिंग कितनी आसान होती है और किसी भी लिनक्स से कैसे वाईफाई हैक किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मैक चेंजर का यूज़ कर अपना फेक मैक बनाना होगा। उसके बाद ही आप इस वाईफाई का यूज़ करिए, वरना आपका रियल मैक एड्रेस वहाँ पर ट्रेस हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इस आईडी पासवर्ड को अपनी हैक वाईफाई लिस्ट में सेव कर देता हूँ। तो ये सभी वो डिवाइसेस हैं जिनको मैंने हैक किया है। तो मैं यहाँ पर अब इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो इसका नाम है डार्क इविल। तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ तो इसका नाम है डार्क इविल। तो मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप कर देता हूँ डार्क इविल। और इसका जो पासवर्ड है वो है नो सिक्योरिटी 123। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाईफाई हैकिंग कैसे होती है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि फ़ोन से भी वाईफाई हैकिंग हो सकती है या नहीं। तो अगर आप काली नेट हंटर का यूज़ करते हैं फ़ोन में तो आप वाईफाई हैक कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस बिल्कुल आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में करना है, या फिर आप मेरा एंड्रॉयड हैकिंग वाला वीडियो देख लीजिए और आप एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर की मदद से भी फ़ोन से वाईफाई हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह चीज़ें काम करती हैं, कैसे हम अटैक्स का यूज़ कर वाईफाई को हैक करते हैं। और आप इस अटैक का यूज़ कर किसी भी वाईफाई को हैक कर सकते हैं, चाहे वो WEP सिक्योरिटी रखता हो, WPA रखता हो या WPA2 रखता हो। तो मैंने यहाँ पर आपको WPA2 सिक्योरिटी हैक करके दिखाई, जो इस वक्त सबसे पावरफुल सिक्योरिटी मानी जाती है वाईफाई के लिए। हो सकता है ये WPA3
वाईफाई राउटर्स पे काम ना करे, क्योंकि अगले साल WPA3 सिक्योरिटी लॉन्च हो रही है, लेकिन उसके लिए भी हम वल्नरेबिलिटी निकालेंगे और उसे भी एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे। लेकिन मैं इस पूरी वीडियो में आपका एक टॉपिक कवर करना भूल गया, जो था रियल हैकिंग के ऊपर, कि क्या जो मूवीज़ में हैकिंग दिखाई जाती है वो रियल होती है। अभी आपने यहाँ थोड़ी देर पहले देखा कि हमने किस तरह वाईफाई को हैक किया, तो वही एक रियल हैकिंग होती है। मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है एक हैकर के पास ग्रीन स्क्रीन होती है और उस पर कुछ ग्रीन सा टाइप कर कर वो हैक करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये रियल हैकिंग नहीं होती है, ये बस एक हैकर की इमेज बनाई जाने के लिए ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप geektyper.com पे चले जाइए, वहाँ पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी, जिसका आप यूज़ कर कर सेम जो मूवीज़ में एनिमेशन बनाई जाती है हैकर की, वो बना सकती हैं। लेकिन रियल हैकिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने अभी अभी देखा कि हमने एक टर्मिनल की मदद से कैसे वाईफाई को हैक किया। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे वाईफाई हैकिंग को लेकर। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं अलविदा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।